कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित जनन द्रव्य पंजीकरण समिति विशिष्ट जनन द्रव्यों को पंजीकरण करने के लिए सन 1996 से कार्य कर रही है। इस समिति की हर तिमाही उप महानिदेशक फसल विज्ञान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाता है। सभी पंजीकृत जनन द्रव्यों का सूचना संग्रह संकलित कर द्विवार्षिक एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। इसी क्रम में जनन द्रव्य पंजीकरण सूचना संग्रह नंबर 6 आज माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा विमोचन किया जा रहा है। इसका संकलन एवं संपादन डॉक्टर अंजलि काक तथा वीना गुप्ता द्वारा किया गया है। अगला एनबीपीजीआर जीएम बीजों के आयात के लिए नोडल एजेंसी है। जीएम डिटेक्शन रिसर्च फैसिलिटी एकमात्र राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला है जिसके जीएम डिटेक्शन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। मंत्री जी के अनुरोध पर मैं ऑथर्स को कहूंगी कि कृपया यहाँ पर आएं, डॉक्टर अंजलि काक और डॉक्टर वीना गुप्ता। उसके बाद डॉक्टर गुरिंदरजीत रंधावा, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार राणा, डॉक्टर ललित आर्य, डॉक्टर मोनिका सिंह, डॉक्टर सुनील अर्चक। टच आधारित डिवाइस का उपयोग करके देशी कृष्ट और वन्य आनुवांशिक संसाधनों के पाए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पीजीआर मैप ऐप विकसित किया गया है। अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करें और देश भर में घूमें और पता करें कि आपके आसपास कौन से पादप आनुवांशिक संसाधन पाए जाते हैं। पीजीआर मैप ऐप आईसीआर नेशनल फेलो प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर सुनील अर्चक ने विकसित किया है। इसमें 3.5 लाख परिग्रहणों की जानकारी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया यह ऐप लॉन्च करें। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी एनबीपीजीआर के प्रांगण में पहली बार आए हैं और हम उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं विनम्रता पूर्वक माननीय केंद्रीय और कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करती हूँ। किसी भी डॉट है इसको क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसका नाम नंबर क्या है, कहाँ से है, क्या है, सारा उसमें से आ जाएगा। अच्छा ठीक है। माननीय मंत्री जी एनबीपीजीआर के प्रांगण में पहली बार आए हैं और हम उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं विनम्रता पूर्वक मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया एनबीपीजीआर को संबोधित करें और हमें अनुग्रहित करें।
आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, आदरणीय टी.आर. शर्मा जी, आदरणीय कुलदीप सिंह जी, आदरणीय अशोक कुमार जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी आईसीएआर से संबंधित वैज्ञानिक गण और परिवार के सभी सदस्य महानुभाव, आज का यह अवसर निश्चित रूप से आप सबके लिए प्रसन्नता का है, लेकिन मेरे लिए एकदम अनूठा और अभिनव है। आज राष्ट्रीय जीन बैंक का जीर्णोद्धार कर लोकार्पण संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस दिशा में आगे बढ़कर देश, समाज, कृषि, फसल और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए श्री हरभजन सिंह जी, स्वामीनाथन साहब, डॉक्टर पाल जैसे सभी विद्वानों का इस मौके पर स्मरण भी करता हूं और भारत सरकार की ओर से उनके प्रति आदर भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में हमेशा यह धारणा प्रबल रूप से समाज के सामने रखी जाती रही है कि गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लो, वर्तमान को पढ़ो और उसके परिप्रेक्ष्य में भविष्य को गढ़ने के लिए काम करो। फिर वह देश हो, समाज हो, इंसान हो, पशु हो या और किसी प्रकार का बीज हो, सबके लिए यही धारणा लागू होती है और जो इस दृष्टिकोण के आधार पर काम करते हैं वह अपने जीवन को भी सार्थक बना पाते हैं, संस्था के जीवन को भी गौरव प्रदान कर पाते हैं और भविष्य के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको भी निर्वहन करने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। जीन बैंक इस दिशा में एक सशक्त हस्ताक्षर है, सशक्त प्रयत्न है और इस प्रयत्न में ब्यूरो के जो वैज्ञानिक और अधिकारीगण काम करते हैं, मैं समझता हूं काम करते समय उनके मन को बहुत ही संतोष होता होगा, बहुत प्रसन्नता भी होती होगी, क्योंकि काम कठिन है लेकिन विरासत को सुरक्षित रूप से अगली पीढ़ी को सौंप देना
और इसमें अपने जीवन को लगा देना, यह मैं समझता हूं जीवन की बड़ी सफलता है। और इस दिशा में हमारे ब्यूरो के सभी महानुभाव काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसकी प्रधानता को हमने सिर्फ सिद्धांत रूप में ही स्वीकार नहीं किया है, बल्कि व्यवहार रूप में भी उसको स्वीकारोक्ति मिली है। अभी कभी कभी बायोफोर्टिफाइड किस्मों की बात चलती है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया। आज देश में, सारी दुनिया में इसकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। यह इसीलिए परिस्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं असंतुलन खड़ा हो रहा है। मैं कभी कभी देखता हूं तो पुरातन काल में अभाव तो दिखाई देता है, टेक्नोलॉजी कम मात्रा में दिखेगी, खाद्यान्न की उत्पादकता आज जितनी है उतनी नहीं होती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति का ताना बाना और उससे इंसान के जीवन का समन्वय, मनुष्य के कार्य पद्धति का समन्वय, उसका यह परिणाम था कि तमाम सारे अभाव को दृष्टिगत रखते हुए भी देश में न तो कुपोषण था और ना ही भूख से कोई मरता था। जब ताना बाना टूटा तो फिर ये सारी चीजें खड़ी हुई। अब बायोफोर्टिफाइड बीज बने, खाद्यान्न बने, इसके लिए आज हमको भी प्रयत्न करना पड़ रहा है और दुनिया के वो लोग जिनका मार्गदर्शन हिंदुस्तान वर्षों तक करता रहा, वो आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको प्रवृत्त कर रहे हैं, हमको प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि यह हमारी जिन्सों में ही विद्यमान था, हमारी पद्धति में ही विद्यमान था। और इसलिए किसी पर कम पैसा होगा, किसी का घर कच्चा होगा, ये तो हो ही सकता है, आज भी है। जिन देशों को हम संपन्न समझते हैं उन देशों में भी असंतुलन तो है ही ना, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। लेकिन उस समय असंतुलन तो था, गैर बराबरी तो थी, लेकिन कुपोषण नहीं था और भूख से कोई मरता नहीं था। आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में कृषि के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। मुझे कहते हुए बहुत गौरव भी है और प्रसन्नता भी है कि उन चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त करने में, जहां एक ओर हमारा किसान जो एक तौर से आईटीआई का सर्टिफिकेट धारी नहीं है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा उसके पास नहीं है, बीएससी एजी की डिग्री उसके पास नहीं है,
लेकिन एग्रीकल्चर का वो स्किल्ड मानव संसाधन है। उसके कठोर परिश्रम और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया है उसी का परिणाम है कि हम विद्यमान चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहे हैं और उन पर विजय प्राप्त करने में भी निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कृषि के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, इसके लिए दिन रात हम काम करते रहते हैं, लेकिन आज आवश्यकता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चिंतित हैं, कि इसके साथ साथ किसान की आय में जो असंतुलन हो गया है वह भी संतुलित हो, किसान की आय भी बढ़े। इसके लिए जरूरी है अनुसंधान का होना, इसके लिए जरूरी है तकनीक से किसान का जुड़ना, इसके लिए जरूरी है किसान की खेती में आने वाली लागत को कम करना, इसके लिए आवश्यक है समय समय पर किसान को मार्गदर्शन करना और किसान महंगी फसलों की ओर जाए, बायो फर्टिफाइड फसलों की ओर जाए, जिससे दाम भी उसे अच्छा मिले और जिसका उत्पादन वो कर रहा है वो उसके उपयोग में भी आए, देश के उपयोग में भी आए और निर्यात की दृष्टि से भी कृषि का क्षेत्र अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर सके। हम सब परिवार में सामान्य तौर पर जब विचार करते हैं तो हमेशा हर परिवार यह सोचता है कि जिस काम में मेरी दक्षता है उस दक्षता को और मजबूत किया जाए, क्योंकि बाकी नए काम की ओर वो प्रवृत्त होगा तो समय भी ज्यादा लगेगा, सीखना भी पड़ेगा, पूंजी की भी आवश्यकता होगी और दुनिया भर के लोगों की आवश्यकता उसमें पड़ेगी। लेकिन जो काम हम आसानी से कर सकते हैं, जो हमारे संस्कारों में प्रवृत्ति में बसा हुआ है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो उस क्षेत्र में हम महारत जल्दी हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा बहुत जोर जोर से कहते रहे कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसान अन्नदाता है, देश की 80% आबादी खेती किसानी पर अवलंबित है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी मौलिक विधा थी, जिसके लिए स्किल मेन पावर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, उस पर जितना ध्यान देना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। दुनिया के देशों में कृषि के क्षेत्र की भूमिका को अग्रणी बनाकर सारी दुनिया में महारत आसानी से हासिल कर सकते थे। बाकी क्षेत्र अछूते रहे ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, सर्वांगीण क्षेत्र में ही काम होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रयत्न करते तो आज जिस स्थिति में आज हम खड़े हैं, कृषि का क्षेत्र और संबंधित क्षेत्र, हम दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर खड़े। अगर यह बात 40 साल पहले हो गई होती, 30 साल पहले हो गई होती, तो आज दुनिया हम पर अवलंबित होती ना। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कृषि के क्षेत्र को और अग्रणी बनाने का। यह अग्रणी बने, किसान की आय बढ़े, देश की जो आवश्यकता है उसको हम पूर्ण कर सकें
और दुनिया को भी हम निर्यात करके सहयोग कर सकें, इस दिशा में निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को आपने अच्छे से निभाया है। आने वाले कल में भी आप और अच्छे से निर्वहन करें और आपका प्रयत्न सफल हो और निश्चित रूप से हम अपने दायित्व को पूरा करने की ओर आगे बढ़ सकें। इस मौके पर आप सबको, ब्यूरो के अधिकारियों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सदैव आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, महानिदेशक ICAR से अनुरोध करती हूं कि वे सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में मंत्री जी श्री नरेंद्र तोमर जी को एक स्मृति चिन्ह और शॉल प्रस्तुत करें।